दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 17 जनवरी को एसएसटी का एल्टीग्रेड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए हम अंतिम रिवीजन के रूप में नागरिक शास्त्र इन पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे ताकि 17 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा में हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। साथ ही ये सभी प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस यानी और एसएसटी, साथ ही डी डबलएसबी इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, इसमें आपका चाहे देवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो, शक्ति का सिद्धांत हो, या सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, अनेक जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दैवीत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम का, इंग्लैंड के जो राजा हैं, ये दैवीत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर के द्वारा दिया गया है, ये भी सही हो जाएगा। पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है ये हेनरी मैन इसके समर्थक हैं, तो ये सी ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाएगा। मात्र सत्तात्मक समाज ये जेम्स का जो है इनसे संबंधित है, तो ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से जो प्रमुख प्रश्न दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत यानी राज्य उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है ये देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक रॉबर्ट फिल्मर को माना जाता है। और इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? तो मनु जो हैं ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके द्वारा कि राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है। तो मनु का जो राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है दैवी सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 में राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न दिया है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इंग्लैंड के जो राजा है जेम्स प्रथम, इनके द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? तो यह जो विचार है ये हेगल का विचार हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ए आपका राइट होगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे हेगल से संबंधित प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, तो यह हेगल का कथन ऑप्शन 20 में राइट होगा। किसने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो ईश्वर की गति यह भी कथन आपका हेगल के द्वारा कहा गया, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत नहीं मानता, तो क्या नहीं मानता है इसमें? राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं, सही हो जाएगा। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, तो ये भी सही होगा। राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं। तो दोस्तों यही इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मानवीय चेतना का परिणाम नहीं है, जबकि ईश्वर के द्वारा जो है यानी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में ये विश्वास करते हैं, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट होगा, जो धर्म को राजनीति से मिलाता है, तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। शक्ति के सिद्धांत देखते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न इनमें चर्चा किया है जो आपका दैवी उत्पत्ति सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों रिवीजन टाइप में हम इन प्रश्नों को देख रहे हैं ताकि कम समय में हमारे अधिक से अधिक प्रश्न का जो है अभ्यास हो सके। तो शक्ति सिद्धांत का जो पहला प्रश्न है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो शक्ति अभिजन का सिद्धांत ये सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? बहुलवादी अवधारणा मैकाइवर और लास्की का है, सही हो जाएगा। शक्ति की अवधारणा जो इटली के प्रमुख दार्शनिक हैं मैकियावेली, इनके द्वारा आधुनिक काल में
राज्य शब्द दिया गया है। ऑप्शन इसमें बी भी राइट होगा। आगे देखते हैं, अराजकतावादी सिद्धांत जो है मार्क्स और बेंथम से नहीं है, जबकि मार्क्स आपके वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है और बेंथम जो है उपयोगितावाद के जनक माने गई। तो उपयोगितावाद के समर्थक बेंथम हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स ये आपके वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है, जो राज्य को शोषण की संस्था मानते हैं। तो इसमें अराजकतावादी में प्रोंधा और गांधी जी, दार्शनिक अराजकतावाद से जो है गांधी संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। और सर्वसत्तावादी से हिगेल और बेरी हार्डी सही सुमेलित है। कैटलीन के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो शक्ति का अध्ययन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैटलीन के अनुसार जैसे ही आपको प्रश्न दिखाई दे तो राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है ये शक्ति का अध्ययन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये परिभाषा लासवेल और कापलान के द्वारा दी गई। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा? तो राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की जो आधारभूत अवधारणा है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन आपका एलन बोल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही। तो ये किसका कथन है? यह कथन प्रोफेसर केसी विहर के द्वारा ये कथन कहा गया है। शक्ति, लोक कल्याण, तकनीकी और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण हुई है, ये कथन केसी विहर का। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। तो दोस्तों यह जो परिभाषा है शक्ति पावर की जो दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो यह लासवेल के द्वारा दी गई। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का एक आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस विचार का प्रतिनिधित्व? ये आदर्शवादी है। और ये ग्रीन का जो है कथन की शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा यानी इच्छा राज्य का आधार है। तो ग्रीन का कथन है और ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक। आगे देखते हैं, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी है तो इटली के दार्शनिक मैकियावेली के द्वारा शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, तो यह कथन किसका है? तो ग्रीन का कथन। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगा। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट मैकाइवर का है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत है दोस्तों, इसमें तीन जो संविदावादी विचारक हैं हमारे, इसमें होब्स हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों होब्स हो जाएगा, लोक हो जाएगा और रूसो। तो होब्स, लोक, रूसो ये सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सामाजिक समझौते का सिद्धांत यानी राज्य की उत्पत्ति में समझौते को प्रमुखता दी है। तो ये तीनों ही इसमें दार्शनिक होब्स, लोक और रूसो प्रमुख हो जाएंगे। इसमें जो आपका रूसो हैं वो फ्रांस के विचारक हैं। और होब्स से संबंधित एक प्रमुख जो पुस्तक है, इनका रचना है लेवियाथन है। और होब्स के जन्म पर जो कहा गया है कि वह भय क्या है? उनका जुड़वा भाई ये जो है निरकुंस राजतंत्र के समर्थक। तो निरकुंस राजतंत्र के जो समर्थक हैं वह आपका थॉमस होब्स हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था? राज्य से पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था। तो इसमें सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय क्या है? तो राज्य के निर्माण से पूर्व की अवस्था, यह प्राकृतिक अवस्था का आशय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, क्योंकि इच्छा तो संप्रभु होती। तो रूसो के द्वारा यह कथन कहा गया है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। दोस्तों कथन कारण से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन्हें बार बार देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? होब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, रूसो
ये सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और मार्क्स की जो पुस्तक है ये है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पितृसत्तात्मक के जो समर्थक हैं वह हेनरी मैन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है 16वीं और 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा? तो होब्स जुड़े हैं, रूसो जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं, जेम्स स्टुअर्ट मिल जो कि एक व्यक्तिवादी विचारक है जिन्होंने मनुष्य के कार्य को सब संबंधी और पर संबंधी में वर्गीकरण उनका किया। तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की 3 प्रमुख प्रतिपादक है, तो अभी चर्चा किया था होब्स, लोक, रूसो। होब्स, लोक और रूसो इसमें प्राकृतिक अधिकारों के जो प्रतिपादक हैं, समर्थक हैं, जॉन लॉक हो जाएंगे। और रूसो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी लोकप्रिय संप्रभुता, सामान्य इच्छा का सिद्धांत से संबंधित है। और होब्स जो है निरंकुश राजतंत्र या निरंकुश जो संप्रभुता उसके समर्थक, जबकि सीमित संप्रभुता के जो समर्थक हैं उसमें आपका जॉन लॉक हो जाएगा, या मर्यादित संप्रभुता में से कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तीनों प्रश्न बनते हैं कि निरंकुश संप्रभुता के प्रतिपादक होब्स हो जाएगा, सीमित संप्रभुता या मर्यादित संप्रभुता के प्रतिपादक जॉन लॉक हो जाएंगे, और रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के जो प्रतिपादक है वो रूसो हो जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक हैं होब्स, लॉक और रूसो हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है राष्ट्रीयता पर, संविधानवाद पर, समाजवाद पर या फिर व्यक्तिवाद। तो 29 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाद पर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आधारित है। इसका मतलब यहाँ ये है कि समाज और राज्य के मध्य ही तो समझौता हुआ, और समाज में कौन है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति और राज्य के मध्य जो समझौता हुआ वही तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंधित है या किससे संबंध रखता है? तो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है ये राज्य का मूल है, ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक है या मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक व आवश्यक है, या राज्य की प्रवृत्ति जो प्रकृति है वह स्वावयवी है। तो राज्य एक मानवकृत संस्था है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। किस सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में किसके द्वारा आलोचना की गई है? तो यह आलोचना सर हेनरी मैन के द्वारा की गई, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक है। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। 33 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह जॉन लॉक के द्वारा किया गया। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ जो दार्शनिक हैं उनका उल्लेख किया गया है। उसमें दिया है होब्स की जो प्रथम जो रचना है वह लिवियाथन है, 1651 में इसका प्रकाशन हुआ और इसे क्लेरेंडन के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलाया गया था, जबकि इसे सर्वश्रेष्ठ रचना ऑक्सफोर्ड के द्वारा कहा गया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको यहाँ तथ्य याद रखने पड़ेंगे कि क्लेरेंडन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिवियाथन को जलाया था और ऑक्सफोर्ड ने इसे जो है श्रेष्ठ रचना कहा था। तो होब्स आपका लिवियाथन से जुड़ जाएगा। रॉबर्ट फिल्मर ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। रूस्टो के द्वारा इमाइल जो है पुस्तक लिखी गई है, और सिविल सरकार पर ट्रीटीज यानी जॉन लॉक से संबंधित। तो ऑप्शन इसमें बी ए ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। इस तरह के प्रश्न लोक सेवा आयोग हमेशा जो है पूछता रहा है। निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? तो कार्ल मार्क्स ने की है, वाहन ने की है, ग्रीन ने की है, राइट ने इसकी आलोचना नहीं की। तो ऑप्शन बी राइट होगा। आगे देखते हैं, निम्न राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानें। तो इसमें होब्स सबसे पहले हो जाएंगे, होब्स हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत यह है क्या
कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? तो राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है, इसमें एक तरफ आपको कथन है, दूसरी तरफ इसके द्वारा कथन दिया गया है, वह पूछा जाएगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका 39 नंबर प्रश्न में, 39 नंबर प्रश्न में दोस्तों पहला दिया है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। तो यह होब्स से संबंधित हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो गया। दूसरा है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये आपका रूस से संबंधित है, 3-4 हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो ये बोंदा, जिनके द्वारा 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल में सबसे पहले संप्रभुता शब्द की परिभाषित, ये संप्रभुता शब्द को परिभाषित किया गया। तो सी का आपका 1 हो जाएगा, यानी 3-4-1। और आगे है राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है और उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है। तो इसमें आपका मिल से संबंधित है, यानी डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आपका ऑप्शन ए यानी 3-4-1-2 राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है दोस्तों, ये अंतिम सिद्धांत है इससे संबंधित। इसमें पहला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो इसमें विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। यानी सिद्धांत के अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ, राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आगे देखते हैं। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। तो ये कथन सीले का है, ऑप्शन बी राइट होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कई रूपों में पूछा गया है। इतिहास के बिना इतिहास निष्फल है, यानी राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो सीले का हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे भी यही प्रश्न है, इतिहास की राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो यह कथन भी सीले का है, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे देखते हैं, राज्य के विकास में कौन से तत्व आवश्यक रहे? रक्त संबंध रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां रही हैं, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, ये सभी स्टेट के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो यह तत्व जो है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो ये ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है, ऑप्शन डी राइट होगा। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता यह है, 84 नंबर प्रश्न में देखते हैं, तो विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का जो विकास है एक मंद प्रक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। आगे है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है या फिर विकासवादी सिद्धांत। तो यही इसमें सर्वमान्य सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत, तो विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी राइट होगा। टीजीटी 2001 परीक्षा में पूछा गया है। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आधुनिक राज्य का जो विकास है इसके लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होगा? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास, ये ऑप्शन आपका सही होगा। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत इसमें नहीं माना गया, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, राज्य की सदस्य ऐच्छिक नहीं है, यानी ऑप्शन इसमें कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं, क्योंकि राज्य की जो सदस्यता है उसे वैकल्पिक आप नहीं कह सकते, वो अनिवार्य होगा, अनिवार्य सदस्य है राज्य, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है चार्ल्स मेरियम है, हेलार्ड लासवेल है, डेविड स्टन है या फिर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा।
91 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विकासवादी सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? 92 नंबर प्रश्न में दिया है कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है। तो कांट, जो कि एक आदर्शवादी विचारक है, यानी ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये हेनरी मैन के द्वारा विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न दिया है। राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शादी के बल की है, न ही प्रस्ताव और सम्मेलनों की करती है, और न ही परिवार मात्र का विस्तार। तो 94 नंबर प्रश्न में ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ये गार्नर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, चूँकि कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। तो आधुनिक राज्य जो है इनका स्वरूप क्या है? कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आगे दिया है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो सबसे अधिक जो सिद्धांत मान्य है वह है ऐतिहासिक सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति का है वह माना जाता है। ये अंतिम प्रश्न दोस्तों इसमें, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र वह मर रहा है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका 97 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन राइट होगा, यानी रोबर्ट डहल के द्वारा कहा गया है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मर चुकी है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र वह मर रहा है। तो यह कथन रॉबर्ट डहल का है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति की जो प्रमुख सिद्धांत है, चाहे इसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो या फिर शक्ति का सिद्धांत हो, इसके बाद हमने जो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है वो हो, या ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत, इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन पर हमने उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया, ताकि एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जिसका जो 17 जनवरी को होना है, उसके लिए हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें प्रश्नों की, ताकि परीक्षा में हम जो है सफल हो पाएँ। इसके साथ ही दोस्तों हम एक वीडियो जो भारतीय संविधान एवं भारतीय राजनीतिक चिंतकों से संबंधित पूर्व पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट अगर प्रश्न, ये दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए लाभदायक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।